नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए एक ज़रूर सूचना है, अगर आप बांसवाड़ा में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ की, तो आप लोग कॉलेज रोड पर मैथ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैथ स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, LDC, पटवार, वीडियो, मैथ सेकेंड ग्रेड, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BSc की भी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन में हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से हमारे ऐप बनी हुई है। आप यहाँ जा कर के कोर्स को परचेस कर सकते हो। और अधिकतर कोर्स है ना, BSc को छोड़ करके अधिकतर कोर्स जो है वो 250 रुपये के आसपास के हैं, मतलब 250 या उससे कम 200 रुपये तक के कोर्स उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल परचेस करके अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब हुए लाइब्रेरी में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें। और हमने पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि समतलीय आकृतियां जो होती है, कौन सी, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ठीक है, इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं और इनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तो इनकी शुरुआत करी थी। और शुरुआत में हमने आयत के बारे में पढ़ा था। बोलो किसके बारे में पढ़ा था? आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था कि आयत को किस प्रकार से, तो हमने बात करी थी कि आयत का ये हम लोग पढ़ना था। और आयत के बारे में पढ़ी थी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता। आपने कहा था कि सर लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण होता है। और इसके ऊपर हमने काफ़ी प्रश्न हमने देखे थे। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बेसिक लेवल के प्रश्न हमने उस समय देख ली थी पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास में क्वेश्चन, ये कुछ बहुत सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी हमारे पास में है। तो क्वेश्चन 4 हो गए हैं और ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन 5वां भी हमारे सॉल्व हो गया था। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देखिएगा। हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि इस बगीचे की परिमाप 60 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हमसे सवाल किया हुआ है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। हम लोग कंसेप्चुअली इसको समझेंगे, फिर शॉर्टकट भी हम लोग देखेंगे, यानी कि एक बार तो डिटेल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको शॉर्टकट में भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में आप बने रहना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी बगीचे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो हमको पहले मानना पड़ेगा कि भाई मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, तो हम लोग मेथड फर्स्ट की ट्राई कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट मेथड देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं मेथड फर्स्ट की, यानी कि पहला तरीका हमारा क्या हो सकता है वो समझिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, कोई बहुत बड़ा लोड हेडेक नहीं लेना। हाँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतना जरूर से कीजिएगा, है ना। देखिएगा कि मेथड फर्स्ट की बात करें, किसी बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है, माना कि लंबाई जो है वो कितना हो गया 2x, तो चौड़ाई जो है वो आपके पास में हो जाएगा x। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 2:1 बोला है, तो 2 और 1 है ना। लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई 1, तो हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हमने कह दिया भाई कि लंबाई जो है वो 2x है। बोलो क्या कह दिया हमने? 2x। तो चौड़ाई को हम कहेंगे 1x, एक को लिखते नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे? x। तो ये चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम को देखना चाहें आयत को, तो आयत ऐसा हमारा रहता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि इस बगीचे का परिमाप जो है वो 60 मीटर है। हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, ठीक है भाई, आयत का परिमाप जो होता है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। बोलो, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो 2 का 2 लिख दीजिएगा, 2 का आप 2 लिख दें, 2 का 2 लिख दें और लंबाई को ढूंढें।
लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसने बता रखी है कि लंबाई जो है वो कितना है 2x है। कितना है 2x, और चौड़ाई जो है आपके पास में कितनी है x है। 2 इंटू, तो आपका परिमाप जो है उसने बता रखा है कि भाई परिमाप तो 60 मीटर है, तो परिमाप की जगह हम लोग माप को रखेंगे 60 मीटर रखेंगे। क्लियर है, तो ये 60 मीटर आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्या करें, देखो ध्यान से, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि, हाँ अब देखिएगा, गुणा करेंगे तो 60 के बराबर में 2 का गुणा 2x में करेंगे तो 4x, फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x। ठीक है, आप ऐसा नहीं करें तो दोनों को जोड़ सकते हो एक साथ में। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 2 का 2x और x कितना हो गया 3x, तो पूरा बन करके आपके पास में बनेगा 60 बराबर 3 और 3 इंटू 2 तो 6x, तो x बराबर हो गया 60 बट्टे में 6, तो ये हो गया आपके पास में कितना 10 हो गया। x का मान कितना है 10, एक ऐसी संख्या जो कट गई है। तो अब आपके पास में इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई उसने बोला है 2x है ना, तो लंबाई जो है वो हो जाएगी 2x यानी कि 2 इंटू 10, बोलो कितनी हो जाएगी आपके पास में 20। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई उसने बता रखा है x है ना, तो x का मतलब कितना हो गया 10, तो चौड़ाई आपके पास में रहेगी 10। ठीक है, क्योंकि मीटर है तो ये भी मीटर में आपको लिखना पड़ेगा। बस इतना सा काम था, बोलो क्या था, इतना सा काम था कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 20 हो जाएगी। बोलो लंबाई कितनी हो जाएगी 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। लिख ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस हम कोशिश करते रहें तो हमारे लिए बहुत सरल तरीके से सोल्व हो सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट चलें अगले प्रश्न में। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 इसके परिमाप 80 है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। वही तरीका अभी जस्ट हमने किया था, उसी तरीके पे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें, तो हमारे पास में क्या हो सकता है उसको हम देखें। देखो ध्यान से, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग इसको और सिंपल तरीके से लेके, सिंपल का मतलब है कि कुछ शॉर्टकट जुगाड़ बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको तो हम उठा के यहाँ ले जा सकते हैं क्या, हाँ 60 बराबर x, तो ये आपके पास में ये प्रश्न पूरा यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलो तो इस लाइन को भी एक बार उड़ाते हैं, अपन अपने हिसाब से सेट करते हैं इसको। ये आपके पास में पूरा प्रश्न सेट हो गया लंबाई और चौड़ाई के लिए। क्लियर है, हाँ। अब हम क्या करते हैं कि इसने परिमाप जो है वो 60 मीटर दे रखा है। हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं। परिमाप जो होता है वो 2 इंटू L+B होता है ना। तो 2 का यहाँ पर परिमाप जो है वो परिमाप में हम लोग, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है कि परिमाप बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप बटे 2, यही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई L+B बराबर हो जाएगा आपके पास में 60 बटे 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 30 बनना चाहिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 30 बनना चाहिए, जबकि यहाँ अनुपात जो है वो उसने देखा 2:1। ठीक है, तो 30 का मतलब ही कितना है 2:1 यानी कि 3, और हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है लंबाई। तो हमको लंबाई कितना था 2:1 है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई 2 का गुणा कर लेंगे तो कट जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा 10, तो आपका आंसर बन जाएगा 20। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई तो परिमाप बटे 2, तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगा 60 बटे 2, तो 30 हो जाएगा। ये अनुपात जो टोटल है वो 30 है, और योग कितना हो रहा है, योग जो है इन दोनों का योग जो है वो 3, तो 30 बटे 3 इंटू में क्या कर लेंगे 2, जो लंबाई निकालनी है लंबाई, तो ये आपके पास में निकल जाएगी।
अगले प्रश्न पे देखें, देखो इसी चीज को हम लोग यूज करें अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखना कि परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप बटे 2। तो यहाँ देखो ध्यान से 3:2 है। तो हम क्या करते हैं इस प्रश्न में कि भाई L लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हम लोग कर लेते हैं परिमाप बटे में कर लेते हैं 2। ठीक है, तो L प्लस B परिमाप कितना है, तो उसने कहा 80, तो 80 बटे 2, तो ये बन जाएगा आपके पास में 40 L प्लस B। और L और B का जो अनुपात है वो है 3:2 है। L और B का अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना, 3:2, और टोटल कितना है 40। तो आप करेंगे क्या करेंगे कि 40 में भाग लगा ले 5 का। भाई ये टोटल कितना बन रहा है, 3 और 2 कितना बन रहा है 5, तो आप 40 में 5 का भाग लगा ले। और क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई क्या होगी, प्रश्न क्या कह रहा है, चौड़ाई यानी कि B निकालना है। तो B हमारे पास में है कितना, 2 का गुणा करना, 5 से 5 8 40, और 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूने 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 मीटर इसका आंसर रहेगा। अगर किसी को दिक्कत है सर मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको एक्स वाला तरीके से बताता हूँ। गड़बड़ हो जाएगा रे। हाँ, उसको एक्स वाला तरीके से हम लोग सोल्व करवा के बताते हैं भाई किस प्रकार से वो हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आप सोल्व करना चाहें तो इस तरीके से आपके आंसर बन जाएगा 16 मीटर। कितना बन जाएगा, 16 मीटर। अब सेकेंड मेथड पे हम लोग बात करें तो दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, ध्यान समझना। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो 3:2 का है। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना जो है वो लंबाई जो है, माना लंबाई जो है वो कितना है 3x, और चौड़ाई जो है, लंबाई 3x है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई जो है आपके पास में वो 2x है। बोलो लंबाई 3x है और चौड़ाई कितनी है 2x है। ठीक है, तो परिमाप जो है, यानी कि परिमाप जो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप जो है वो 80 बराबर 2 इंटू लंबाई 3x, चौड़ाई 2x। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 दूने 10, तो 80 बराबर 10x। तो x बराबर हो गया 80 में 10 का भाग कट गया, x बराबर हो गया 8। तो क्या पूछा है, चौड़ाई। बोलो क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है। तो चौड़ाई हो गया 2x, 2 इंटू 8। बोलो कितना हो गया 2x, तो 2 इंटू 8, तो 8 दूने कितना बन गया आपके पास में 16 मीटर आपका आंसर। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर अनुपात का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो x यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सरल है, आप सॉल्व कर सकते हो। लिखिएगा इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, है ना। हाँ, दोनों ही तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं ना इस प्रश्न को। तो बहुत बड़ा 30 मार्कन प्रश्न नहीं था ये हमारे लिए। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का नंबर क्या हो सकता है, 5वां हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना। ओके, परिमाप दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, और पटवार 2011 का प्रश्न है। लिखिएगा इसको, है ना, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्न। और अगर आप आता हो या कोशिश करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात दे रखा है, और क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा अभी हमने किया था। पिछले प्रश्न में क्या देखा था, उसने देखो अनुपात दे रखा था और परिमाप ये है, चौड़ाई क्या होगी, उसी तरीके से ये प्रश्न है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको थोड़ा सा और इजीली आप करना चाहें
तो क्या बनाया जा सकता है, ये हम लोग अगर देखें, ध्यान समझना इसको, ठीक है। तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप जो है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमाप जो होता है, क्या होता है, परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। परिमाप जो है वो क्या होता है बताइएगा, 2 इंटू लंबाई में चौड़ाई को जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल के आता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 5x और 3x मान लेते हैं। तो परिमाप जो है वो 480 बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी है, 5 है तो 5x और 3 है तो 3x चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके पास में 480 बराबर 2 इंटू 5 और 3 कितना हो गया, 8x, ठीक है, 2 इंटू 8x। तो यहाँ से आपके पास में x बराबर हो गया 480 बटे 2 इंटू 8, है ना। यानी कि क्या करना है आपको, यहाँ से जो अनुपात निकल के आ रहा है वो 2 इंटू 8, ठीक है। अब आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी और अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, चौड़ाई। बात को समझिएगा। तो ये आपके पास में x का मान आ जाएगा, है ना, 8 दूनी 16, 16 × 48, तो ये आपके पास में 30 आ गया। तो अब यहाँ से लंबाई जो है, लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 5 इंटू 30, तो 5 इंटू 30, तो बोलो कितना हो गया, 150 मीटर या सेंटीमीटर, है ना, मीटर, ठीक है। चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, तो 3 इंटू 30, तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 90 मीटर। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। तो 150 इंटू 90, तो 15 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, 15 9 135, 135 और 00, 13,500 आपका आंसर आएगा, 13,500, ठीक है। ये पटवार में था, ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल डिटेल से है। अब इसी चीज़ को हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं एक बार आप लिखिएगा, फिर इसी को शॉर्टकट बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसको आप शॉर्टकट बना करके आपको बताता हूँ। फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। परिमाप और अनुपात दे रखा है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो हम एक तो ये बेसिक तरीका हो गया। अगर हम इतना नहीं करना चाहें तो क्या कर सकता है, एक फॉर्मूला बन सकता है, अगर वो एग्जाम में याद रहता तो। देखो ध्यान से, फॉर्मूला कैसे बन सकता है, परिमाप, है ना, परिमाप का स्क्वायर बटे 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू में ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब ये ए और बी क्या है, अब ये ए और बी क्या है, तो ए और बी जो है वो अनुपात है, ए और बी क्या है, तो अनुपात है। बोलो क्या है, अनुपात। आप इस तरीके से भी जा सकते हो, क्या निकालने के लिए, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो परिमाप का स्क्वायर, जैसे इसने कहा परिमाप कितना 480, 480 इंटू 480 बटे में 4 इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो गया, 3 5 और 3 8, तो 8 इंटू 8 इंटू में ए इंटू बी, तो आपके पास में 5 इंटू में 3, तो देखो कट जाएगा, 8 छंग 48 0, 8 से 8 छंग 48 0, है ना। आपके पास में तो ये बन जाएगा 3600 बटे 4 इंटू 15, तो 4 9 36, है ना। तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 135, 135 00, ये आपका आंसर बन जाएगा। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो ये काम का है, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए, आप ट्राई नहीं करें अनावश्यक, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये क्या है, आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूले को, लेकिन बस अपनी रिस्क पे यूज़ करें। अगर आपको याद आ रहा है तो क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो परिमाप का स्क्वायर बटे 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर,
ठीक है, और इनटू में a प्लस बी, इनटू में क्या हो जाएगा a प्लस बी नहीं, a इंटू बी, ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूले से भी हो सकता है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा आगे, बाकी आप डिटेल से कर लें। आयत के लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3 है और इसका परिमाप 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अभी जैसे प्रश्न अभी गया था वैसा ही प्रश्न है, तो हम लोग सीधा फॉर्मूले का यूज करें। अगर ध्यान देखना इधर, तो अभी फॉर्मूला हमने देखा था परिमाप, तो परिमाप को हम लोग पी से लिख दे। पी का मतलब है परिमाप बटे 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी। ठीक है, परिमाप बटे 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये देखो पी स्क्वायर, पी का मतलब परिमाप, 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, परिमाप कितना है, इसने कहा 20, तो 20 में गुणा 20 का कर लें आप लोग, बट्टे में 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना हो गया, 3 और 2 5 इंटू 5 इंटू में ए इंटू बी, तो 3 इंटू 2, 5 से कट गया 5 चौक 20, 5 से कट गया 5 चौक 20, और 4 से फिर 4 कट गए। अब आपके पास बचा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 तिया 12 और 12 दूने 24, तो आपका आंसर बन जाएगा 24। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि आप उस फॉर्मूले पे रख देंगे और आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला के पे रख करके आपका काम हो सकता है। अगर आप नोटिस करें तो क्षेत्रफल निकालना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाँ, क्षेत्रफल निकालना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला इजीली बन सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आया तो क्या करेंगे। सवाल ये भी कि एग्जाम में सर पता ही नहीं चला तो हमको, तो उसके लिए फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मान लो, क्या मान लो कि माना लंबाई जो है वो आपके पास में 3x हो गई और चौड़ाई जो है वो आपके पास में 2x हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई, 2x हो गई। फिर क्या करेंगे, तो फिर अगर आपको सोल्व करना है, ध्यान समझना, फिर अगर सोल्व करना है तो आप परिमाप जानते हो कि परिमाप जो होता है वो क्या होता है। परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो परिमाप देखो ध्यान से, 2 इंटू लंबाई कितना हो गया आपके पास में 3x, चौड़ाई कितना हो गया 2x, तो 3x और 2x हो गया आपके पास में 5x, तो 20 है ना, बराबर कितना हो गया 2 इंटू 5x, तो x बराबर हो गया 5 दूने 10, तो 20 बट्टे 10, बोलो कितना हो गया 2, x बराबर 2 हो गया। अब हमको निकाल लेना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई। क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई। तो लंबाई 3x है तो 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 6। चौड़ाई कितनी है, तो 2x है तो 2 इंटू 2, तो 4। ठीक है, क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, तो क्षेत्रफल बनेगा आपके पास में 6 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 24 बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा 24, यानी कि 24 बनेगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, बोलिएगा कितना बनेगा 24 यानी कि 24। सिंपल तरीके से हो सकता है, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है ज्यादा, है ना। हाँ, ये प्रश्न 8वां था, ये प्रश्न आपका 9वां हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चले। क्षेत्रफल ये है तो परिमाप कितना होगा। अब क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप आपसे पूछा गया है, तो एक बार बेसिक्स समझ लेते हैं कि बेसिक्स क्या कह रहा है, फिर इसका शॉर्टकट कुछ बन सकता है तो देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। और बेसिक्स की बात करें तो हम लोग बेसिक से किस प्रकार से हो सकता है, तो देखो क्या कह रहा है, एक प्लॉट की भुजाओं का अनुपात है वो 5:4 है। प्लॉट जो है उसकी भुजाओं का अनुपात है वो 5:4 है। तो मान लेते हैं कि क्या माना कि लंबाई जो है वो आपके पास में है 5:4, तो 5x, तो चौड़ाई जो है वो हो जाएगी आपके पास में 4x। बोलो लंबाई कितनी 5x, लंबाई को हम लोग कितना मान लेंगे 5x,
तो फिर चौड़ाई हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5:4 है। इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, बोलो किसका क्षेत्रफल, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई में गुणा करो चौड़ाई का। लंबाई में किसका गुणा करो, चौड़ाई का। तो इसने कहा, खुद ने कहा है कि भाई क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 500 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 500 बराबर लंबाई कितनी, 5x, और चौड़ाई कितनी हो गई, 4x। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से 500 बराबर 5 चौक 20 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास में हो जाएगा 500 बटे 20। तो यहीं से आपके पास में x जो होगा वो 500 बटे 20 का वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 बटे 20 का वर्गमूल हो जाएगा। 500 बटे 20 का वर्गमूल हो गया क्या, x। तो अब 500 बटे 20 का वर्गमूल, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी कटना है काट सकते हैं। 0 0 50 में 2 का भाग जाएंगे, 25 का वर्गमूल आएगा। बोलो किसका वर्गमूल आएगा, 25 का वर्गमूल आएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ, तो x बराबर आपके पास में आता है, x बराबर 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो अभी x का मान आ गया है कि भाई 5 है, लेकिन इसने लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे लंबाई कितनी होगी। बोलो लंबाई निकालते हैं, तो लंबाई इसने खुद ने कहा है कि 5x है, तो 5 इंटू 5, बोलो कितना बन जाएगा, 25। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई बता रहा है 4 इंटू 5, तो बोलो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। लंबाई और चौड़ाई, तो 20 और 25, लंबाई और चौड़ाई 20 और कितना है, 25 है। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, भाई लंबाई 25 है, चौड़ाई 20 है। तो अब इसने पूछा है कि परिमाप कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला बनता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो परिमाप 2, लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है आपके पास में 20, तो 25 और 20, ठीक है, तो कितना हो गया 45। तो 2 इंटू 45, 2 इंटू 45, तो आपके पास में ये बन जाएगा 90 मीटर बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा, 90 मीटर। अच्छा प्रश्न था, लिखिएगा बिल्कुल डिटेल से आपके पास में इस प्रकार से बनेगा, ये डिटेल से सोल्व कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे, एक बार लिखिएगा, पूरा कंप्लीटली लिख लें, फिर इसको शॉर्टकट बनाते हैं कि भाई क्या करना था हमको और कैसे कर सकते थे। ठीक है, लिखो जल्दी। तो पहला तो हमको x निकालना पड़ेगा, तो 500 में 5 चौक 20, तो a इंटू बी का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, फिर परिमाप निकालना है, तो परिमाप पे जाएंगे। चलिए, अब इसी प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। जगह बनाते हैं, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि थोड़ा व्यवस्थित तरीके से काम हो जाए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। ओके, हाँ, फाइन 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 फाइन, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये कि ये दोनों लाइन उठा करके यहाँ आ जाएगी, तो काम इजी हो जाएगा आपका। हाँ, ये लंबाई और चौड़ाई, ये आपके पास में ये वाला पोर्शन पूरा उठा करके ऊपर पहुंचा सकते हो। वैसे आवश्यकता नहीं ज़्यादा, पर फिर भी ओके। और गड़बड़ हुआ है, इसको भी बराबर में लेके जाओ। फाइनली आंसर आपका 90। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम जो चाह रहे हैं वो ये है
कि हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर फॉर्मूले में हम सेट करते हैं। तो परिमाप बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी यानी कि परिमाप होता है, इंटू में अंडर रूट में क्षेत्रफल बटे ए इंटू बी। देखो क्या फॉर्मूला, 2 इंटू ए प्लस बी, ए क्या है, अनुपातों का योग, ए और बी अनुपात है। तो 2 इंटू ए कितना है, आप प्रश्न में ए कितना है 5, प्लस में कितना है 4, है ना, तो कितना हो गया 9, इंटू में यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 500 बटे 5 इंटू 4, है ना, 5 इंटू 4, तो आपके पास में 5 और इसका वर्गमूल। जब आप सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू, देखो 5 से 100 बार में कट गया और 100 में 4 का भाग और वर्गमूल, तो 100 में 4 का भाग तो आपके पास में 25 और 25 का वर्गमूल आपके पास में 5 बनता है। 25 का वर्गमूल कितना बनेगा 5, तो 5 दूनी 10 और 90 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कितना, 9 दूनी 18 इंटू रूट 5 का मान 18 पंच कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 18 पंच कितना हो जाएगा 90। तो क्या आप याद रखेंगे, परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू में रूट में क्षेत्रफल बटे ए इंटू बी। ये एक फॉर्मूला यहीं से बनाया, कोई अलग से नहीं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप डिटेल से नहीं करना चाहें तो, अब डिटेल से नहीं करना चाहें तो भी आपका काम बनाया जा सकता है ना। चलिएगा इसको लिख लें, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसको हमने 2 तरीके से सॉल्व कर रखा है। ठीक है, कितने तरीके से, 2 तरीके से सॉल्व कर दिया है इसको, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड। ये आपका कौन सा है, मेथड सेकेंड है। क्लियर है, परिमाप हो गया 2 इंटू ए प्लस बी इंटू क्षेत्रफल बटे ए इंटू बी का वर्गमूल। तो ये आपके पास में मेथड सेकेंड हो गया और ये आपका मेथड फर्स्ट था। ठीक है, एक्स मान करके करो तो भी हो जाएगा, नहीं मानोगे और शॉर्टकट में करना चाहें तब भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पर ध्यान देखना, परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी, अनुपातों का योग इंटू क्षेत्रफल बटे अनुपातों का गुणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ध्यान से देखिए, और यदि फर्श का क्षेत्रफल 748 है तो हर लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए, वैसे ही क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात करें। तो देखो ध्यान से एक बार डिटेल से देख लो, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, किसकी, लंबाई और चौड़ाई। तो जो शब्द कह रहा है उसके ऊपर बात करेगा। 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4। क्या कह रहा है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। लंबाई की, कौन, चौड़ाई जो है वो लंबाई की 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, कौन, लंबाई। ठीक है, लंबाई का कौन, चौड़ाई, तो ऊपर वाला भाग हो गया आपका चौड़ाई। बोलो ये क्या हो गया, चौड़ाई। पहले ये आया है और बाद में ये आया है, तो ये आपके पास में लंबाई हो गया 3। ठीक है, ये बस इतना सा ध्यान रखिएगा, या नहीं पता चल रहा तो L अनुपात B, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4, तो चौड़ाई है आपके पास में 3। बस इतना सा काम करना। और इसने कहा फर्श का क्षेत्रफल भाई ये है 768, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना लंबाई जो है वो कितना हो गया 4x, और चौड़ाई जो है वो आपके पास में 3x हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई में चौड़ाई का गुणा होता है। क्षेत्रफल है आपके पास में 768 जो है वो बराबर है लंबाई कितना 4x, चौड़ाई कितना है 3x। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो गया 768 बटे 4 इंटू 3, तो 4 × 12, 12 × 5 = 60, 12 चंग 72, 12 चौक 48। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 64, तो आपके पास में 8 आ जाएगा। तो यहीं से हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं, बोलो, है ना। लंबाई को तो ढूंढ ही सकते हैं, इतना काम तो कर ही सकते हैं। देखिएगा,
ठीक है। यहाँ से आपके पास में लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई आप कहेंगे सर लंबाई तो 4x थी, तो 8 × 4, 8 चौक 32, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 3x थी, तो 8 16 8 24, 24 चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई आप ध्यान में रखिएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई तो होल के लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करो, तो 32 में से 24 घटा दो, 32 में से 24 घटाएंगे, ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी वैसे यहाँ पर लिखने की, क्योंकि छोटा प्रश्न बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो बड़ा का ही प्रश्न हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। लंबाई जो है वो आपके पास में है वो 4 × 8, तो 8 × 32, और चौड़ाई जो है वो आपके पास में 3 × x, तो 3 × 8, तो 8 16 8 या 24। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आ गया। इसने बोला लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो, तो 24 6 और 7 8 है ना, 8 मीटर होगा। तो अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर हो जाएगा आपके पास में 32 माइनस में 24, तो 8 आपके पास में 8 मीटर आपका आंसर बनेगा। बोलो क्या बन जाएगा, 8 मीटर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो 8 मीटर बनने वाला है। क्लियर है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना बनने वाला है, 8, और वैसे वहाँ पर 1 था। तो अगर आप शॉर्टकट में करना चाहें कि इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप शॉर्टकट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं उसको देखिएगा, उसको समझना। शॉर्टकट में अगर करना चाहें तो अंतर पूछा है उसने, क्या पूछा है, अंतर। तो आप क्या कर लेंगे कि रूट में क्षेत्रफल बटे a × b इंटू में अंतर ही तो पूछा है, तो अंतर कितना है, 1, अंतर कितना है, 1। ठीक है, इंटू में अनुपातों का अंतर कर ले आप लोग, पूरा नहीं लिखे तो अनुपातों का अंतर, अनुपातों का अंतर, इंटू में अनुपातों का अंतर लिखिएगा। तो अब आप देखें, देखना ध्यान से, तो रूट में क्षेत्रफल कितना है आपके पास में, तो क्षेत्रफल है 768, 768 बटे a × b, तो 3 × 4, 3 × 4 इंटू में 1, तो 12, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64, तो 64 का वर्गमूल लेंगे तो बोलो कितना बन जाएगा, 8, तो 8 अंतर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो अंतर निकालने के लिए क्षेत्रफल बटे a × b इंटू में अनुपातों का अंतर, बस इतना सा काम करेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसको। अब वैसे डिटेल से ही कर लेना, ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन हो फॉर्मूले में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंतर निकालना, क्षेत्रफल बटे a × b इंटू अनुपातों का अंतर निकाल लेना। ठीक है, या a - b ऐसा कर दो तो भी काम चल सकता है। अनुपातों का अंतर की जगह a - b भी कर सकते हो। a और b क्या है, अनुपात है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कौन सा था, ये 9वां। ये क्वेश्चन था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 11वां हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। देखो 30 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई का एक बगीचा 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कह रहा है कि भाई कोई बगीचा है, इतनी इतनी चौड़ाई है, इतनी इतनी लंबाई है, और इसके बाहर की ओर एक रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, तो समझते इसको, कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इसी का शॉर्टकट जुगाड़ बिठाएंगे, है ना। ओके, एक तो ये रास्ता है, इसके बाहर एक और ऐसा रास्ता और बनाया गया है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, बगीचे की लंबाई कितनी, देखो क्या कह रहा है प्रश्न के, 31 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई का एक बगीचा। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई, अंदर की लंबाई जो है वो 30 है, और चौड़ाई कितनी है आपके पास में, 16 मीटर चौड़ाई है। अब कह रहा है कि 2 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है, रास्ते की लंबाई कितनी है, 2 मीटर का रास्ता है। बोलो कितने मीटर का, 2 मीटर का रास्ता है। ठीक है, 2 मीटर का रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है ना, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, हटाओ इसको एक बार,
तो एक इसकी लंबाई को समझते हैं एक बार। तो यहाँ से लेकर के अगर इस बिंदु तक हम बात करें तो इस बिंदु तक जो लंबाई है वो 30 ही है। कितनी है? 30। तो इस बिंदु तक पहुंच रही है आपकी लंबाई। अब इससे आगे का जो खेल है वो कितने कितने का होगा? 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। तो बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी? बोलो, बाहर की लंबाई तो 30 तो है ही है, 30 प्लस में 2 प्लस 2 तो कितने हो जाएगी? 32 और 34 हो जाएगी। बाहर की लंबाई हो जाएगी आपकी 34। बोलो, बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 34। अब अगली बात थी अंदर की लंबाई। किसकी लंबाई? अंदर की लंबाई। अंदर की लंबाई जो है, अच्छा, अंदर की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में? 30। ठीक है, ओके, इसको हटा दो, नेक्स्ट साथ ही लिख लेते हैं। बाहर की चौड़ाई, बाहर की चौड़ाई, बाहर की चौड़ाई की बात करें तो अब उसको समझते हैं बाहर की चौड़ाई का क्या मतलब हुआ। कि ये जो लाइन है अगर यहाँ तक जाएगी तो ये पूरी लाइन आपके पास में ये तो 16 है, और यहाँ से ये टुकड़ा 2 है ना, ये वाला टुकड़ा 2, यहाँ पर भी 2 टुकड़ा है और ये भी 2 टुकड़ा। तो 16 और 2 कितना हो गया? 20। 16 प्लस में 2 प्लस 2 तो बोला कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। अब आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। 16 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 20। और लंबाई जो है वो कितना हो गया? 34। तो अब हमारे पास में रास्ते की लंबाई और चौड़ाई ये है। तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला बनेगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला देखो ध्यान से, रास्ते का क्षेत्रफल तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस अंत आयत का क्षेत्रफल। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस में आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहर के आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो बाहर की लंबाई देखो 34 है और चौड़ाई कितनी है? 20 है। तो 34 इंटू 20 माइनस आंतरिक आयत की कितने हो जाएगा? 30 इंटू 16। तो 30 इंटू 16 ये बनेगा आपके पास में 34 दूने 38, 38 में 78 है ना, 34 का डबल 78 होता है। नहीं, गड़बड़ हो रहा है, 68 क्या बोल रहा हूँ मैं? थक गया लगता है, थकान हो रही है ना। 68 तो 400 क्या लिख रहा हूँ मैं? गड़बड़ हो रहा है ना। 6 8 48 480। तो ये आपके पास में हो गया 80 से 80 गया, 600 से 400 200 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या किया हमने कि बाहर की लंबाई को पहले पता कर लिया। भाई यहाँ से टुकड़ा 30 था तो बाहर की लंबाई कितनी हो गई? 34। चौड़ाई ये हो गई। और रास्ते का क्षेत्रफल तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, तो 34 इंटू 20 माइनस, ठीक है, तो ये दोनों अलग और ये दोनों अलग, तो इसमें से घटेगा तो 200 मीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। लिख लीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। हाँ, इसी को शॉर्टकट अगर बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा। शॉर्टकट बनाना चाहे तो यहीं से एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखो ध्यान से, इसको फॉर्मूले को बना देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मान लो ये आयत है और इसके बाहर की ओर एक और आयत बना लेते हैं। हाँ, देखिए ये आयत है, तो इसके लंबाई को हम लोग एल से लंबाई को लिखते हैं। लंबाई को किससे लिखते हैं? एल। तो यहाँ से आपके एल रहेगा तो ये आपके पास में ये पोर्शन यहाँ तक कट जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी आपकी क्या रहेगा? एल। और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा जो है वो एक्स इधर जोड़ दिया, एक्स इधर जोड़ दिया, ठीक है। तो बाहर की लंबाई हमारे पास में, बाहर की लंबाई होगी एल प्लस एक्स, तो कितना हो गया? 2x। और बाहर की चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम लोग किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बी से।
और साथ ही इसके साथ में एक काम जो होने वाला वो ये है कि एक टुकड़ा और जुड़ने वाला है। ये देखो ध्यान से, x इधर और ये वाला टुकड़ा भी कितना है, x, तो b प्लस 2x, तो चौड़ाई जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी बोलो, अब b प्लस में 2x। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था, अभी हमने निकाला था रास्ते का क्षेत्रफल। तो हमने फॉर्मूला क्या जुगाड़ बिठाया था, देखो ध्यान से, कि बाहर के आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। तो यही चीज यहाँ करेंगे। तो बाहर का आयत का क्षेत्रफल, बाहर के आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। माइनस में क्या है, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहर का आयत कितना, देखो ध्यान से, बाहर का आयत, बाहर के आयत की बात करें तो बाहर की लंबाई l प्लस 2x, l प्लस में 2x का गुणा जो है वो करना है b प्लस में 2x के साथ में गुणा करना है। ठीक है, माइनस में l इंटू b। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो l का गुणा करोगे तो l इंटू b, फिर प्लस में 2lx प्लस में 2x का b में गुणा करोगे 2bx प्लस में कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में lb। तो lb जो है वो lb से कट जाएगा। अब आपके पास में अगर आप नोटिस करेंगे दो सब में है, x सब में है, तो 2x सब में से बाहर आ गया है ना, x का मतलब रास्ता। तो अब आपके पास में l प्लस b प्लस में 2x, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है शॉर्टकट में। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करी है। ये फॉर्मूला कैसे बना, अब इसको हम लोग कॉपी करके ले जाते हैं पिछले पत्ते पे। ये x का क्या मतलब हुआ, अब इन बातों को समझाता हूं मैं आपको। तो x जो a जो है वो l जो है वो लंबाई है, b जो है वो चौड़ाई है, और x जो है वो रास्ता है। क्या है, रास्ता। ठीक है, तो अब इसको कॉपी करके पिछले पत्ते पे ले जाए इस फॉर्मूले को। ओके, हाँ इसी पत्ते पे लेके जाते हैं। ओ माय गॉड, कॉपी हुआ है तो बहुत गड़बड़ हुआ ना, तो झमेला होने वाला। अब चलो कोई नहीं, मैं सीधा लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ लिखने से ही ठीक बनने वाला है मामला। और उससे पहले इन दोनों को उठा के उस साइड में लेके जाना दो यार, तो ठीक रहेगा। हाँ देखो इधर, अभी हमने अगले पत्ते पे हमने सवाल पूरा फॉर्मूला बना, 2x lb प्लस में 2x है ना। फॉर्मूला लिखिएगा 2x l प्लस b, 2x l प्लस b प्लस में 2x है ना, यही तो फॉर्मूला। 2x देखो ध्यान से, कहाँ चला गया, 2x l प्लस b प्लस 2x है ना। तो देखो x का मान कितना है ये खुद बता रहेगा। x का मान कितना है, तो एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2 इंटू 2, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 16, प्लस में 2x, तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 30 प्लस में 16 और 4 20, तो कितना हो गया 4 इंटू 50, तो 50 चौक 200। ये प्रश्न आपका यहाँ से इतने से काम हो जाएगा, ये वाला तरीके से। ठीक है, या तो पूरा आप लंबाई को चौड़ाई को मान करके फिर सोल्व करेंगे, या फिर फॉर्मूला यूज करेंगे 2x l प्लस b प्लस में 2x। तो अगर अंदर रास्ता बनाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, है ना। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक? अब तक हमारे क्वेश्चन हो गए 11, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज ये 2 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक नए कंसेप्ट के साथ में, है ना। आयत 1 या 2 क्लासों में और पूरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में वर्ग पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज और फिर से आकृतियाँ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।